चालान ना काटें प्लीज़। क्या करें मेरे भाई, चलान नहीं कर। 150 रुपये पड़े हुए हैं सर, प्लीज़। हम लोग ज़्यादा कमाने वाले भी नहीं हैं, पैसे अगर थोड़े दे दूँ एक दफ़ा अगर आप। सर ये सर 200 रुपये से ऊपर सर हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। सी व्यू और शारा फैसल जैसे हसास तरीन इलाकों में बगैर कागजात और लाइसेंस घूमने और पुलिस को नोट पर बने कायदे आजम के दर्शन कराने के बाद हमको एक दफा फिर रोका हमारे पेटी भाइयों ने 5 स्टार चौरंगी पर, और इस दफा रोकने का मकसद था स्नैप चेकिंग। देखिए यहाँ खड़ी पुलिस स्नैप चेकिंग के नाम पर जेब की चेकिंग किस मजे से किया करती है। इसे कहते हैं ड्यूटी की ब्यूटी। दिखाओ, ये दिखाओ उनके अंदर क्या है। क्या है, मोबाइल है, क्या है? कैसा देख लें। क्या हो गया पागल तो भाई, वो अभी यहीं से निकले, पीछे रहते हैं, पेपर तो नहीं है गाड़ी के। देख लें आप, कुछ है चीज। मोबाइल है, मोबाइल ले लीजिए। नहीं कुछ नहीं है, आप चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है। और क्या है? मोबाइल ही है, वो भी मोबाइल है। सब किसका है? मेरे 2 मोबाइल है ना, यहीं पे पीछे ही रहते हैं हम लोग, पीछे ही रहते हैं। पीछे का था? पीछे तो ये पेपर है मेरे, वो अलग वो ये रखा हुआ है। किसके? नहीं बाइक के, गाड़ी के अंदर। वो तो पेपर रखे हुए। नहीं मेरे पास एक ही है, वो गाड़ी के मतलब दूसरी गाड़ी है। सर सलाम वालेकुम, पीछे ही रहता हूँ सर। यार मैं क्या करूँ पीछे से बेटा, अरे आगे रोज से मेरा ताल्लुक नहीं। मेहरबानी करते, क्या लगा हुआ? मेहरबानी भाई, थोड़ा सा अगर मुनासिब कर लें मतलब है। क्या करें बताया जाए हम लोग। कागज नहीं है ना, गाड़ी बंद है। नहीं गाड़ी बंद ना करें, हम पीछे ही रहते हैं, पीछे ही रहते हैं, कुछ गाड़ी बंद ना करें। हम तो आपको शक्ल से पहचानते हैं हम लोगों को भाई। नहीं कुछ मुनासिब कर लें। नहीं बिल्कुल, थोड़ा कुछ मुनासिब कर लें, कुछ मुनासिब कर लें। मुनासिब कर लो भाई, जाने दो। आपको पता है कागज नहीं है, रोड पे रोक तो क्या होता है पता है? नहीं ऐसा कुछ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तुम अबे निकाल लो कुछ, कितने पैसे पड़े? कितने दे दूं? आओ ना इधर, आओ सर, कुछ अगर मुनासिब कर ले। अबे यार भाई, अल्लाह के वास्ते यार, तुम वाकई बहुत ही यार नहीं मेंटली तो सही हो ना बेटा। तो यार उधर जाओ, मेरे को पैसे देने आ रहे हो यार। वहाँ दे या यहाँ दे? मुझे नहीं दो, आप अपनी गाड़ी को नहीं हम पैसे दे दें। गरीब लोग हैं, 550 में गाड़ी। नहीं आप सही कह रहे हैं, गलती तो हम लोगों की है। जाओ भाई जाओ, तो सामान आपका अपने पास है। मोबाइल हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, नोट पे बने कायदे आजम जिंदाबाद। मेहमान, बुराई और बेस बदल के का कैमरा, इनका कोई भरोसा नहीं। ये बिन बुलाए कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं, और इन पेटी भाइयों के साथ हमने भी कुछ ऐसा ही किया। वो जो 150 रुपए रिश्वत दी गई है, वो 150 तो पहले वापस करवा दो यार, मेरे पैसे तो वापस करते हैं। पैसे वापस कर दो। नहीं मैं शनाख्ती कार्ड कुछ नहीं था हमारे पास, और इन्होंने हमसे 150 रुपए रिश्वत ली और हमें छोड़ दिया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये हमें पैसे कम से कम वापस कर दें। अब तो हमने इनको बता दिया, दे रहे पैसे दे रहे। ये देखें ये 150 रुपये हमें वापस कर दिया इन लोगों ने। अरे एक सवाल और। हमारी दी हुई रिश्वत हमें वापस करके और हमारा कैमरा देखकर ये पुलिस वाले तो भाग गए, लेकिन जिन लोगों ने ये मंजर देखा उन्होंने हमसे अपने दिल के छाले फोड़े कुछ ये कह के। आप मुझे बताइए कि सड़क पे आप घूमते हैं, बाइक चलाते हैं, पुलिस वालों से वास्ता पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है वास्ता। क्या करते हैं मतलब? भाई पैसे तो देने ही है हर हाल में, पेपर भी हो तब भी पैसे लेंगे, कोई ना कोई निकाल लेंगे। हेलमेट आपने नहीं पहना है जो भी। बाबू अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो अपने भरम में लेके गाड़ी में बिठा देंगे, आगे ले आके थोड़े तोड़ चाड़ कर लेंगे, खर्चा पानी दे दो। 10 रुपए 5 रुपए सिक्के तक नहीं छोड़ता, सिक्के भी निकाले दो। भाई आप लोगों ने जो काम किया दिल खुश हो गया दिल से, कि इसी तरह अगर आप लोग काम करते रहेंगे तो ये एक चीज
एक दिन आएगा ही। हमारी भी कोशिश है। पूरे दिन जगह जगह पुलिस की खुली रिश्वतखोरी को एक्सपोज करने के बाद हम पहुंचे टावर, जहां स्नैच चेकिंग के दौरान जब हमने पुलिस और आवाम से सिर्फ इसी चेकिंग के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश की तो वहां मौजूद एक अफसर हमसे कुछ ऐसे नाराज हुए जैसे कोई हसीना रूठ जाती है। मंशियात हो या असला हो, बस ये चेक कर लेते बस। मंशियात हो, असला हो, कागजात चेक नहीं करते आप नहीं बिल्कुल भी। करते। कागजात चेकिंग करने का नहीं, कोई ताल्लुक नहीं कोई आता। ताल्लुक। आपसे कागजात मांगे थे इन्होंने। कागजात ये तो इसके हाथ में कागजात क्यों है फिर? रोका ही नहीं अभी। नहीं तो रोका तो है उनको, तो ये कागजात क्यों है इनके हाथ में? कागजात चेक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। करते को जो शक पड़ता है। शक पड़ता है मतलब? चोर टिके तो शरीफ बच्चे तो ये चोर डकैत लग रहा है आपको ये बंदा? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपसे 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? जाओ। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? तो सुने तो। अरे नहीं, नाराज ना हो ना। मैं नहीं तंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, अरे सुनिए तो, हम आपको नाराज करने थोड़ी आए। और अब हमारी टीम पहुंची इस रिश्वतखोरी के मुतालिक चंद सवालात के साथ एडीआईजी ट्रैफिक कमर रिजवी के पास, जिन्होंने रिश्वत के मुतालिक तमाम तर सच्चाइयों को जानने के बावजूद भी अपने महकमे को भरपूर डिफेंड करते हुए हमसे ये कहा। आप एग्जैक्ट बताइए मुझे कि कितनी जगहों पे आपसे ऐसा हुआ? क्योंकि मिर्जा साहब थे सीवीओ पे और एक एसपी की गाड़ी थी जिसमें ट्रैफिक पुलिस थी, वो थी मेन शहर फैसल में गश्त कर रही थी। नहीं, यूं ही छोड़ा या आपसे कुछ लेके छोड़ा? एक ने भी यूं ही नहीं छोड़ा, रिश्वत लेके छोड़ा। नहीं, देखिए अनफॉर्चुनेटली आपने 2 ही जगह बताई हैं, तो ये तो मैं फिर भी ये कहूँगा सिर्फ 2 पॉइंट से तो ट्रैफिक पुलिस नहीं होती। ऑल ओवर द कराची ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स खुदा न खास्ता इसमें इंडल्ज कर रहे हो। आप इस बात को सेकंड नहीं कर सकते कि जी इन वजूहात की वजह से ब्राइबरी ले रहे हैं, तनख्वाह कम है तो इस तरह से ब्राइबरी। बात यह है कि फिर चोर और डाकू के पास तो वो तनख्वाह भी नहीं है, लिहाजा ये जवाज़ नहीं बनता कि कम तनख्वाह की वजह से कोई ब्राइबरी ले, और ऐसा होता भी नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि चंद काली भीड़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। नाज़रीन, इस एपिसोड में आपने जो भी एक्टिविटी देखी वो पाकिस्तान की सड़कों पर होने वाली एक कॉमन प्रैक्टिस है। अगर हमारी पुलिस रिश्वत लेती है तो आवाम उनको रिश्वत देते भी हैं, जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं ये इनके लिए आसानी पैदा करना है और कुछ नहीं। अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसके कागजात नहीं, आपके पास अपनी आइडेंटिटी ना हो और उस पर पुलिस वाले रिश्वत लेके छोड़ दें तो फिर वो अपने जिम्मेदार खुद ही हैं। इस एक्टिविटी का जो भी आउटकम आता है उसमें उनका भी हाथ शामिल है। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, पुलिस वाले हजरात या पुलिस वाले जो भी हैं वो मेरे दुश्मन ना बने, अपने दोस्त बने। वो ये खुद देखें कि आवाम उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। वो अपने इमेज को बेहतर बनाएं, मैं उनसे इतनी गुजारिश कर सकता हूँ। बाकी अगले हफ्ते मैं आपको फिर किसी नई चीज़ के साथ मिलूंगा। देखते रहिए भेस बदल के।